हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अंग्रेज़ी पाठशाला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंसेस और बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये इंग्लिश ग्रामर का और आपको ज़रूर इस टॉपिक को देखना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स को पढ़ेंगे और जानेंगे कि सेंटेंसेस और उसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने होते हैं। सेंटेंसेस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं। जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं और हमारी बात अगर किसी और तक प्रॉपर वे में नहीं पहुँचे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए सेंटेंसेस जो होते हैं हमारी जो बात है उसको दूसरे तक पूरी तरह से कंप्लीट मीनिंग के साथ पहुंचाते हैं। तो जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट मीनिंग देते हैं वो सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया एक सेंटेंस है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है और हमें कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। अगर आप इसको इस तरह से लिखें कि द पीपल ऑफ इंडिया आर वी, तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो होगा लेकिन ये हमें जो सेंस है वो नहीं दे रहा है, प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसीलिए ये एक सेंटेंस है। ये डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब देखेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के। तो सेंटेंसेस मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। में जो डिफरेंस है उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस सिंपली एक स्टेटमेंट होते हैं। जो भी कोई बात हम बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली हम कोई बात बोल रहे हैं तो वो असर्शन होता है या स्टेटमेंट्स होते हैं। तो कोई भी बात जो कि हमारे द्वारा बोली जा रही है और कॉन्फिडेंटली किसी के सामने रखी जा रही है तो वो केवल एक स्टेटमेंट होता है, असर्शन होता है। तो इसीलिए इन्हें हम असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। आई गो टू स्कूल डेली, आई हैव completed माई वर्क, माई नेम इज़ अंजना शर्मा, आई Humpty Dumpty sat on a wall। तो जो कुछ भी सेंटेंसेस जो एक स्टेटमेंट्स होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं और उन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि केवल एक स्टेटमेंट होते हैं उनको ही हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप कैसे असर्टिव सेंटेंसेस को पहचानेंगे। आप जब इन सेंटेंसेस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ना ही तो इनमें कोई कमांड है, ना रिक्वेस्ट है, ना कोई ऑर्डर है, तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट है। तो इसीलिए इन्हें हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। आगे हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, तब हम उसमें ये देखने वाले हैं कि वो भी कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप में एंड होता है। लेकिन जब आप इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि जहाँ सवाल पूछा जाता है, जहाँ क्वेश्चन किया जाए, ऐसे सेंटेंसेस जो सवाल पूछते हैं या क्वेश्चन करते हैं उन्हीं सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, या फिर हाउ आर यू। इस तरीके के जो सेंटेंस हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर जिन सेंटेंसेस को देख के हम पहचान जाए कि वहाँ पर कोई कमांड दी गई है, कोई रिक्वेस्ट की गई है, कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, कोई एनकरेजमेंट है। इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होंगे वो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं।
और ये सेंटेंसेस भी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप में एंड होते हैं। तो इसी तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जहाँ पर कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन दिया गया हो, एनकरेजमेंट किया गया हो, रिग्रेट हो, उस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं कि बी क्वाइट, तो यहाँ पर ये एक कमांड है, बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, ये एक रिक्वेस्ट है, ये एक एंट्रिटी का एग्जाम्पल है कि यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सिट डाउन, यहाँ पर भी एक कमांड है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख सकते हैं, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड और एन एंट्रिटी इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। तो ऐसा सेंटेंस जो कि कमांड एक्सप्रेस कर रहा हो या फिर वहाँ पर कोई रिक्वेस्ट की गई हो, एंट्रिटी का मतलब रिक्वेस्ट से होता है, तो कोई रिक्वेस्ट की गई हो, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और हमारा जो लास्ट टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उसको हम देखेंगे। तो एक्सक्लेमेशन का साइन मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, हर सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस के बाद मैंने उसका साइन भी वहाँ लगाया हुआ है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस क्या है। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो हैप्पीनेस की हो सकती है, सैडनेस की हो सकती है, एंगर की हो सकती है, एक्सट्रीम कंडीशंस की हो सकती है, किसी भी चीज़ की, किसी भी तरह का एक्सप्रेशन हो सकता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे, हुर्रा आई वन द मैच, ओ व्हाट अ शेम, हाउ कोल्ड द नाइट इज़। तो ये हाउ कोल्ड द नाइट इज़, ये एक्सट्रीम कंडीशंस को यहाँ पर दिखा रहा है, एक्सट्रीम फीलिंग है कोल्ड की, यहाँ पर हैप्पीनेस की फीलिंग है। और जो सेकेंड सेंटेंस है ये व्हाट अ शेम, ये एक एंगर की भी फीलिंग हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं, और आप देखेंगे कि हर जगह एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो होपफुली आप इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि टेंस और उनके टाइप्स क्या होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।